Hello dear students of Standard 5. Very good morning to each and everyone. Students, I hope you and your family members are safe at your home and you all are enjoying and learning so many different things from the different subjects every day. So let's start our today's mathematics video. So students, in the previous video we did page number 45 of your textbook, right? अभी हम आपकी टेक्स्ट बुक में से चैप्टर 3 जो है हाउ मेनी स्क्वायर्स वो कर रहे हैं. नाउ वी रीच्ड एट पेज नंबर 46. तो आफ्टर पहले पेज नंबर 46 करने से पहले लेट्स रिवाइज कि प्रीवियस पेज में हमने क्या किया था. तो इन अ प्रीवियस पेज स्टूडेंट्स यू हैव टू मेक अ रेक्टेंगल्स विथ 5 स्क्वायर्स ओनली. क्या करना था आपको? 5 स्क्वायर्स लेके डिफरेंट रेक्टेंगल्स आपको बनाने थे, राइट? जो मैंने आपको वर्क दिया था. अब क्या है पेज नंबर 46 पे? डिड यू गेट ऑल द 12 शेप्स यूजिंग 5 स्क्वायर? यहाँ पे आपको डिफरेंट 5 स्क्वायर से बनाए गए रेक्टेंगल्स दिए हैं. चेक करते हैं, देखो ये वाला जो रेक्टेंगल है उसमें 5 शेप है, ओके. फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगल है उसमें 5 शेप है. फिर यहाँ पे ये भी एक रेक्टेंगल है उसमें भी 5 शेप है. तो सभी रेक्टेंगल्स है वो आपके पास डिफरेंट कलर से हाईलाइट किए गए हैं जिसमें सब में 5 रेक्टेंगल्स है, ओके. और इस तरह के कितने यहाँ पे शेप्स है? टोटल 12 शेप्स. तो आपको चेक करना है क्या इसी तरह के 12 शेप्स आपने भी इस वाली शीट में बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, ओके. क्या बोलते हैं फिर? ऑल 12 शेप्स, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंट शेप्स है ना, 12 कितने हैं? 12 गिन लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल कितने शेप्स है बच्चों? 12. ऑल 12 शेप्स आर अरेंज्ड हियर. यहाँ पे अरेंज किए गए हैं, राइट? To make a rectangle, this is a 10 multiplied by 6 rectangle, as there are 10 rows and 6 columns. You will be surprised to know that there are more than 2000 ways in which the shapes make a 10 multiplied by 6 shapes. अभी आपको जान के बहुत हैरानी होगी बच्चों कि यहाँ पे एक वे है इन 12 शेप्स को अरेंज करने का, राइट? इसी तरह से आप टोटल 2000 वे में ये 12 शेप्स को अरेंज कर सकते हो. ड्रॉ ऑल द 12 शेप्स ऑन अ शीट ऑफ अ कार्डबोर्ड एंड कट देम. अब आपको एक एक्टिविटी करनी है यहाँ पे बच्चों, ओके. सबको करनी है. मुझे ऐसा ध्यान में है कि एक्टिविटी में यहाँ से देती हूँ तो जो गिने चुने बच्चे हैं वो ही उस एक्टिविटी के फ़ोटोज़ मुझे भेजते हैं. तो बाकी के बच्चे क्या करते हैं? अगर आपको लिखावट में या पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट नहीं है तो ये एक्टिविटी तो बहुत इंटरेस्टेड होती है, राइट? तो ये तो आपको करनी ही चाहिए. तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है? कार्डबोर्ड में इन सारे शेप को आपको कट करना है, ओके. ट्राई टू अरेंज योर 12 शेप्स इन सम अदर वे. अब यहाँ पे ये 12 शेप्स देखो काट लिए फिर अरेंज किए, राइट, एक दूसरे के ऊपर. अब आपको क्या करना है? उस शेप्स को अलग तरीके से अरेंज करना है तो कोई दूसरा रेक्टेंगल बनेगा, राइट? ट्राई टू अरेंज योर 12 शेप्स इन सम अदर वे टू मेक अ 10 मल्टीप्लाई बाय 6 रेक्टेंगल. क्यू डू इट? अब 10 मल्टीप्लाई बाय 6 रेक्टेंगल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे 10 रोज हो और 6 कॉलम हो, यानी कि आपको इन सारे रेक्टेंगल्स को अरेंज करके एक ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जहाँ पे रो कितनी हो? रो आपको पता है ना, कंप्यूटर में होता है रो, यानी कि ये आडी लाइन जो होती है ना उसको रो बोलते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो 10 रोज हो एंड 6 जो है वो कॉलम हो. अब यहाँ पे एक दूसरी पजल आपको दी हुई है. क्या है वो दूसरी पजल? चलिए देखते हैं.
ट्राई अनदर पजल. यू हैव टू मेक 5 मल्टीप्लाई बाय 12 रेक्टेंगल. अब 5 मल्टीप्लाई बाय 12 रेक्टेंगल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 10 रोज, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि यहाँ पे आपको 5 जो है वो रोज चाहिए और 12 कॉलम. With these 12 shapes, there are more than 1000 ways to do it. If you can find even one, that's great. अगर आप एक भी कर पाते हो तो ये बहुत अच्छी बात है. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. गेम टाइम. ओ वाह, यहाँ पे अब आपको एक गेम खेलनी है. क्या है वो गेम, चलिए देखते हैं. हियर इज अ चेस बोर्ड. ओके, यहाँ पे एक चेस बोर्ड दिया है. चेस बोर्ड तो आप सब जानते होंगे, राइट? जिसने चेस खेली होगी या तो जिसने देखा होगा चेस खेलते हुए उसको पता होता है कि चेस बोर्ड जो है वो कैसा होता है. उसमें ब्लैक और वाइट बहुत सारे छोटे छोटे सेम सेंटीमीटर के स्क्वायर्स होते हैं. प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर. आपको आपके फ्रेंड्स और किसी के भी साथ ये गेम खेलना है. विथ वन सेट ऑफ 12 शेप्स. विथ वन सेट ऑफ 12 शेप्स, 12 शेप्स को लेके. द फर्स्ट प्लेयर, अब कैसे गेम खेलनी है वो आपको यहाँ पे बताया गया है. द फर्स्ट प्लेयर पिक्स वन शेप फ्रॉम द शेड एंड पुट्स इट ऑन द बोर्ड कवरिंग एनी 5 स्क्वायर्स. ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने शेप बना के रखे हैं ना, अब पहला जो एक प्लेयर है वो एक शेप उठाएगा एंड फ्रॉम द शेड एंड पुट्स इट ऑन द बोर्ड. यहाँ पे देखो ये वाला शेप है, राइट? तो उसने अपने बोर्ड पे रख देना है. ओके, ऑन द बोर्ड कवरिंग एनी 5 स्क्वायर, कोई भी 5 स्क्वायर कवर करता हो उस तरह से उसको रख देना है. इसने यहाँ पे ये शेप रखा है, राइट? द अदर प्लेयर पिक्स अनदर शेप एंड पुट्स इट ऑन द बोर्ड बट इट मस्ट नॉट ओवरलैप द फर्स्ट शेप. यानी कि दूसरे प्लेयर ने दूसरा शेप उठाया, जो आपने ये 12 शेप बनाया ना उसकी बात हो रही है, फिर आपने उसको कट कर दी है, राइट? तो यहाँ पे आपके पास छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े हो गए इस ऐसे शेप के. तो एक प्लेयर को क्या करना है, एक टुकड़ा उठाना है और यहाँ पे रख देना है. दूसरे प्लेयर को क्या करना है, दूसरा टुकड़ा उठाना है और यहाँ पे कहीं पे अरेंज करना है. बट कंडीशन क्या है कि पहले प्लेयर ने जो पीस रखा है उसके ऊपर दूसरे प्लेयर का पीस आना चाहिए नहीं. कीप टेकिंग टर्न्स अंटिल वन ऑफ यू कांट गो एनी फर्दर. एक जन जब आगे ना बढ़ जाए, उसके पास शेप खत्म हो जाए और उसके पास ऐसे शेप बचे कि यहाँ पे कहीं फिट ही नहीं हो रहा है, तब तक आपको गेम खेलनी है. whoever puts the last piece wins. और जो सबसे लास्ट में रखेगा वो जीत जाएगा. है ना कमाल की चीज़? तो अगर आपके पास चेस बोर्ड है अगर और आपने ये शेप्स बना के काटे हुए हैं तो ये गेम खेलना और उसका वीडियो मुझे सेंड करना. ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट. मेक योर ओन टाइल. ओह वाह, यहाँ पे घर में जैसे कैसे टाइल्स होती है वैसे यहाँ पे आपको टास्क दिया है कि आपको आपकी खुद की टाइल्स बनानी है. ओह वाह, दैट्स सो इंटरेस्टिंग. चलिए देखते हैं कि खुद की टाइल्स जो है वो आप कैसे बना सकते हो. रिमेंबर द फ्लोर पैटर्न्स इन मैथ्स मैजिक बुक 4. स्टैंडर्ड 4 में आप लोगों ने ब्रिक पैटर्न समझी होंगी, राइट? यू हैड टू चूज द करेक्ट tile which could be repeated to make a pattern so that there were no gaps left. अभी कोई भी एक टाइल्स होती है, राइट? उसमें डिज़ाइन होती है, पैटर्न होती है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि आपको एक ऐसा पैटर्न चूज़ करना है जो रिपीट हो सके और उससे द्वारा एक अच्छी सी टाइल बन सके. जीरी वेंट टू अ शॉप. जीरी करके एक लड़की है, वो शॉप पे गई and was surprised to see the different designs of tiles on the floor. Aren't this beautiful? देखो यहाँ पे बहुत सारी टाइल्स है. अगर आप भी कभी अपने पेरेंट्स के साथ गए होंगे अपनी घर की टाइल्स चूज़ करने, नया घर बन रहा होता है तो उसमें कैसी टाइल्स लगानी है, अगर वो चूज़ करने आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे देर आर लॉट्स ऑफ टाइल्स डिज़ाइंस आर देयर इन द शॉप्स. तो जीरी करके एक लड़की थी, वो भी बहुत सरप्राइज्ड होगी कि यहाँ पे कितनी सारी टाइल्स की डिज़ाइंस हैं. कैन यू फाइंड द टाइल विच इज़ रिपीटेड टू मेक ईच ऑफ दिस फ्लोर पैटर्न्स. सर्कल अ टाइल इन ईच पैटर्न. यहाँ पे ऐसी कौन सी टाइल है, क्या आप टाइल्स को फाइंड आउट कर पा रहे हो कि ये टाइल्स है जो सभी पैटर्न्स को रिपीट कर रही है. देखो यहाँ पे मैं देखूँ ना तो ये एक टाइल्स है, राइट? इसको मैंने सर्कल एक टाइल्स है.
फिर यहाँ पे दूसरी एक टाइल है, यानी कि ये अलग अलग टाइल्स है जिसको लगाने से ये पूरी फ्लोर पैटर्न बन रही है। बाकी आपको कहीं पे ऐसी एक टाइल मिल रही है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, बट यहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्कल कर देना है। After looking at the pattern, Ziri wanted to make her own yellow tile. You too make a tile this way, okay? अब ये टाइल्स पैटर्न को देखने के बाद जीरी को भी ऐसा हुआ कि चलो मैं भी एक ऐसी टाइल्स बनाऊं, तो उसने शुरुआत की। तो कैसे टाइल्स बनाते हैं चलिए देखते हैं। स्टेप 1, बच्चों आपको भी ये चीज़ अपने घर पे करनी है, ओके? चार्ट पेपर तो जनरली होता ही है सबके घर पे, तो लेके आओ चार्ट पेपर, वीडियो पॉज कर दो, चार्ट पेपर लेके आओ, और जैसा यहाँ पे स्टेप 1 में एक्सप्लेन कर रही हूँ उसी तरह से आपको अपने चार्ट्स के साथ करते जाना है। स्टेप 1, टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और थिक पेपर, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ऑन इट। चार्ट पेपर ले लिया सभी ने। अब आपको उसमें स्क्वायर बनाना है, जैसे ये येलो स्क्वायर है ना, उसी तरह का आपको स्क्वायर बनाना है, राइट? और वो जो स्क्वायर है वो कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए बच्चों? 3 सेंटीमीटर। यानी कि आपको पेंसिल लेनी है, वहाँ से देखना है कि 3 सेंटीमीटर हर एक साइड जो है वो कितनी होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ऐसी आपको एक टाइल्स बनानी है। स्टेप 2, ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑन एनी वन ऑफ द साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर, ओके? अब आपने स्क्वायर बना लिया, राइट? अब आपको कोई भी एक साइड पे क्या बनाना है? ट्राइंगल बनाना है। कोई भी एक साइड पे इस तरह से ट्राइंगल बनाना है। ड्रॉ अनदर ट्राइंगल ऑफ द सेम साइज ऑन अनदर साइड ऑफ द स्क्वायर, बट दिस टाइम ड्रॉ इट इनसाइड द स्क्वायर। अब आपको पहले स्टेप 2 में जो ट्राइंगल बनाना था वो स्क्वायर के बाहर बनाना था। ये स्क्वायर था, अब उसके बाहर एक ट्राइंगल बनाना था, राइट? बाहर। अब तीसरे स्टेप में जो आपको ट्राइंगल बनाना है, ऐसा ही सेम ट्राइंगल उसी साइज का, हाँ बच्चों, दूसरा नहीं, वो आपको कहाँ बनाना है? उसी स्क्वायर के अंदर बनाना है। कट दिस शेप फ्रॉम द कार्डबोर्ड, योर टाइल इज रेडी। व्हाट इज इट्स एरिया? अब आपको क्या करना है? उसको कट करना है इस तरह से, ओके? मेक अ पैटर्न यूजिंग योर टाइल, ट्रेस द शेप टू रिपीट इट ऑन अ पेज, बट रिमेंबर देयर मस्ट बी नो गैप्स बिटवीन देम। देखो अब उन्होंने क्या किया है, अब यही टाइल्स को आप डिफरेंट तरीके से, इसी तरह से आपको बहुत सारे पीसीस बनाने हैं और फिर उनको एक दूसरे के साथ जोड़ना है। बच्चों ये करना इस तरह से, आप 10-12 पेज जो है वो कट कर लेना। इसी तरह से आप 10-12 पेज जो है वो कट कर लेना, और फिर आप उसको एक दूसरे के साथ अरेंज करोगे तो आपको इसी तरह की एक मस्त टाइल्स फ्लोर पैटर्न है वो मिल जाएगी। आई बात समझ में? तो आपने यहाँ पे टाइल्स बनाना भी सीख लिया। तो चलो आज के लिए हम इतना ही। दूसरे अगले वीडियो में हम अलग अलग बहुत सारे टाइल्स बनाना सीखेंगे। तब तक आपको ये एक्टिविटी करके मुझे उसका फ़ोटो भेजना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो देखने के लिए। हैव अ गुड डे।